नमस्कार। आज बहुत टाइम बाद आप लोगों से वापस मुलाकात हो रही है। एक बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और बहुत इम्पोर्टेंट बात पे डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से बच्चों के साथ इंटरेक्शन हो रहा था, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन हो रहा था। तो इन इंटरेक्शन से बहुत सी चीज़ें मैं सीखता भी हूँ और आप लोगों को भी बताता हूँ। मेरा फर्ज बनता है आप लोगों को भी बताने का। जो आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो बच्चे कंप्यूटर सीखना चाहते हैं उनके माइंड में, उनकी गलती नहीं है बट उनके माइंड में बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत से मिथ जिनको हम बोलते हैं वो है जो हमें क्लियर करनी पड़ती है। जब भी हम कंप्यूटर सीखने की बात करते हैं तो वहां पे एक ही चीज आती है, सर घर पे कंप्यूटर है हम सीख लेंगे, सर मैं कंप्यूटर चलाता हूं मेरा बच्चा सीख लेगा, या मैं कंप्यूटर चलाती हूं तो मेरा बच्चा मुझे देख देख के सीख जाता है। उसको हम कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं बोलते। अगर बच्चा देख के ही कंप्यूटर सीख जाता तो आज हर घर में कंप्यूटर इंजीनियर होता। और कहीं पे भी अगर कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती तो वो रिक्वायरमेंट्स एडवर्टीजमेंट में नहीं निकलती, न्यूज़पेपर्स में या सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट आती, वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती। जब भी आप कंप्यूटर की बात करते हो तो जो बच्चों के माइंड में या पेरेंट्स के माइंड में मिसकंसेप्शन है, मैं उसको दूर करना चाहता हूं। काफी लोग ये कहते हैं, सर मेरे घर पे लैपटॉप है तो बच्चा उधर से सीख लेगा, मैंने घर पे कंप्यूटर लगा रखा है बच्चा उधर से सीख लेगा, या फिर मैं खुद काम कर रहा हूं और वो मुझे देख देख के सीख जाता है। ऐसी चीजें नहीं होती, ये मिसकंसेप्शंस होती हैं। यही चीजें जो है, ठीक है, आप लोगों की सोच बहुत अच्छी है कि जी मैं खुद काम कर रहा हूं या खुद काम कर रही हूं और मेरा बेटा साथ बैठा होता तो वो सीख जाता है, बट प्रैक्टिकलिटी में जब बच्चा आगे उसको परफॉर्म करने लगता है वो सीखता नहीं है, वो परफॉर्म होता ही नहीं है। सीखने में और प्रोडक्टिविटी में बहुत फर्क है। हम लोग सीख तो जाते हैं लेकिन जब हमें प्रोडक्टिविटी को शो करना है, एक अच्छा काम करना है, तो वो हमें नहीं आता। तो उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की, प्रॉपर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट रहती है और वो लोग हम ही सिखाते हैं। आपको जेके इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर ट्रेनिंग में प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे को एक कॉल आया था एक मदर का। उन्होंने कहा जी मेरा बेटा जो है वो 12 साल का है, उसको कोडिंग सीखनी है। मैंने कहा बहुत बढ़िया जी, बड़ी अच्छी सोच है आपकी। लेकिन जब मैंने उनको ये पूछा, मैंने कहा मैडम उसको बेसिक कंप्यूटर आता है, तो मैडम का रिस्पांस ये था कि सर मैं तो बड़े टाइम से कंप्यूटर पे काम कर रही हूं, तो वो साथ बैठा होता है वो सीख जाता है, तो उसको सब आता है। बहुत अच्छा है। मैं फिर रिपीट करूंगा, जो मैं मैडम को बोलना चाहता था लेकिन मैडम ने सुना नहीं, और आप लोगों को भी मैं वो चीज बताना चाहता हूं। ये हमारी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि बच्चा हमारे साथ बैठा है, हम कंप्यूटर चला रहे हैं और बच्चा उसको देख देख के सीख रहा है। ऐसा नहीं होता। जब तक बच्चा प्रॉपरली कंसेप्ट्स को नहीं सीखेगा, बेसिक्स को समझेगा नहीं, एडवांस लेवल को समझेगा नहीं, जो प्रोडक्टिविटी है उसको परफॉर्म नहीं करेगा, तब तक वो कंप्यूटर नहीं सीखेगा। कंप्यूटर चला लेगा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बटन दबा लेगा, कंप्यूटर चल भी जाएगा, कोई ना कोई बटन कीबोर्ड पे दबा देगा, टाइपिंग भी हो जाएगी। लेकिन प्रोडक्टिव वर्क जिसको हम बोलते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क, जो आज के टाइम पे मार्केट की रिक्वायरमेंट है, वो बच्चा नहीं करेगा। चाहे आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हो, जब तक आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी, जब तक आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी, तब तक आप प्रोडक्टिविटी को सामने नहीं ला सकते। और इसी चीज के लिए हम लोग बैठे हैं। हम आपको वही चीजें बताएंगे जो आप गलत करते हो और आपको लगता है कि हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हम आपको सही रास्ते बताएंगे, हम आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम आपको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, हम आपके लॉजिक्स, आपके स्ट्रक्चर्स को क्लियर करेंगे। और देखिए, काफी सारे बच्चों से हमारी इंटरेक्शन होता है। अभी 2 दिन पहले की बात है, सैटरडे को मेरे पास एक बच्चा आया, सर मुझे एक्सेल आता है, मैंने यूट्यूब से सीख लिया, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है।
वेरी गुड। जब प्रैक्टिस के लिए उसको स्क्रीन पे बिठाया, एक्सेल खोल के दिया, सिर्फ एक ग्रेड का फॉर्मूला उसको टाइप करने के लिए दिया, वो भूल गया। मैंने कहा भैया आपको आता था, ग्रेड का फॉर्मूला एज अ बेसिक फॉर्मूला, वो भूल गया। सर ये तो यूट्यूब ने क्लियर नहीं किया कि कैसे उसमें एरर फाइंड करना है। आप लोग यूट्यूब से सीख तो लेते हैं, यूट्यूब आपके एरर्स, आपकी गलतियां नहीं बताता। यूट्यूब आपकी गलतियों को सुधारने का तरीका नहीं बताता। यूट्यूब आपको पर्सनल गाइडेंस नहीं देता। यूट्यूब सिर्फ आपको मैं यूट्यूब को गलत नहीं बोलूंगा, उसने आपको वहां पे जो भी वीडियोस अपलोडेड है वो ठीक है, मैं उसको गलत नहीं बोलूंगा, बट जो पर्सनल गाइडेंस है वो यूट्यूब नहीं दे रहा आपको। आपकी गलतियां आपको यूट्यूब नहीं बता रहा, आपने कैसे इंप्रूव करना है वो आपको यूट्यूब नहीं बता रहा। हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग है, और आप यूट्यूब पे वो बंदा जो सिखा रहा है वो तो सेम ही तरीके से सिखा रहा है, और आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखे जा रहे हो, आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे, वहां पे आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म होती है। और जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, जब आप इंटरव्यूज देने जाते हैं, आप टेस्ट देने जाते हैं, वहां पे आपकी प्रोडक्टिविटी जीरो। रीजन बिहाइंड, क्योंकि आपने यूट्यूब से सीखा, और आपकी जो गलतियां थी वो किसी ने इंप्रूव नहीं की। आप यूट्यूब से सीखिए, हम उसके लिए मना नहीं करते, लेकिन जब पर्सनल गाइडेंस की बात आती है, प्रॉपर ट्रेनिंग की बात आती है, आपके जो मिस्टेक्स है उनको करेक्ट करने की बात आती है, वहां पे एक पर्सनल ट्रेनर ही आपको गाइड कर पाए। इसीलिए जब भी आपको कहीं पे भी कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करना होता है, तो हम लोगों का अपना एक एक्सपीरियंस है, हम वो चीज सिखाते हैं, इसीलिए आपको हमारे पास आना पड़ेगा। हम जेके इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम लोग बेसिक्स सिखाते हैं, हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट टू पर्सनल ट्रेनिंग, एंड साथ के साथ हम आपको मार्केट का एक्सपीरियंस देते हैं कि मार्केट में जहां पे भी आप अप्लाई कर रहे हैं, या कहीं पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहीं आप टेस्ट देने जा रहे हैं, तो वहां का एक्सपीरियंस क्या है, हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हम आपको उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेन करेंगे कि आप कल को जब जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या टेस्ट देने जा रहे हैं, तो आपको वहां पे आपकी गलतियां नहीं दिखें, आपने जो गलतियां पहले की थी उनको सीखने के बाद जो आपकी इंप्रूवमेंट है वो वहां पे आप शो कर पाओ। हम वो चीज सिखाएंगे आपको, और इसीलिए हम बोलते हैं कंप्यूटर चलाना इज नॉट इक्वल टू कंप्यूटर सीखना। आप कंप्यूटर आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, कंप्यूटर आना चाहिए, आज के टाइम पे हर एक को कंप्यूटर आना चाहिए, लेकिन प्रॉपर टाइपिंग, प्रॉपर एक्सेल मैनेजमेंट, प्रॉपर फाइल मैनेजमेंट, प्रॉपर आपकी प्रोडक्टिविटी, एंड सबसे मेजर चीज जो ऑफिस लेवल का काम है उसको प्रॉपरली कैसे करना है वो हम ही बताएंगे। लेकिन जब कंप्यूटर आता है तो हम लोग कहते हैं जी हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, हम सब कर लेते हैं। कंप्यूटर आना इज नॉट इक्वल टू कंप्यूटर सीखना। मैं फिर से बोल रहा हूं, कंप्यूटर आना इज नॉट इक्वल टू कंप्यूटर सीखना। कंप्यूटर आना नॉर्मल है, 5-6 साल का बच्चा है उसको भी कंप्यूटर आता है, मेरे बेटे को भी आता है, बट प्रॉपरली प्रोडक्टिव काम करना वो नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसने अभी इतना सीखा नहीं, और जब वो सीख जाएगा तब वो प्रोडक्टिविटी भी करेगा। सिमिलरली आपने कंप्यूटर चलाया, आपको कंप्यूटर आता है, बहुत अच्छी बात है, बट जब हम प्रोडक्टिविटी, क्यों मैं प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा हूं, आज के टाइम पे मार्केट में प्रोडक्टिविटी की ही रिक्वायरमेंट है। अगर आप प्रोडक्टिव हैं तो आप बिजनेस या कंपनी के काम के हैं, आप प्रोडक्टिव नहीं है, कंपनी वाला कहेगा भैया आप जाओ, ऑन द स्पॉट वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। एक्यूरेसी देखो, अभी हमारे पास कचिशौनी, चौदी और छन्नी ब्रांच में जेकेएसएसबी टाइपिंग के लिए बच्चे आए, जिसमें जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग टेस्ट होता है, उसकी प्रैक्टिस, उसकी स्पीड बढ़ानी है, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ बच्चे आए हमारे पास। तो उनमें से एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा तुम कुछ सीख रहे हो? हाँ सर सीख रही हूं। वेरी गुड। उसकी टाइपिंग जो वो आई थी, तो उसकी टाइपिंग स्पीड वॉज 20 to 25 वर्ड्स पर मिनट, और आज के टाइम पे उसकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 35 वर्ड्स, विद इन 15 to 20 डेज 35 वर्ड्स पर मिनट इंप्रूव हुई है। क्योंकि हम लोग ट्रिक्स सिखा रहे हैं, हम प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं, कीबोर्ड मैनेजमेंट सिखाई है हमने,
फिंगर्स को कैसे यूज करना है कीबोर्ड के ऊपर, वो हमने सिखाया। तो वो बच्ची मेरे को कह रही थी, कहती सर मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि चल चलते हैं वहां पे बड़े अच्छे ढंग, कहती नहीं मैं यूट्यूब से सीख लूंगी, मैं घर बैठ के सीख लूंगी, वहां पे कुछ नहीं होता। आप टाइपिंग कीजिए, यूट्यूब से कीजिए, बट प्रॉपर टाइपिंग, एग्जाम ओरिएंटेड टाइपिंग, जो आपके एग्जाम सेंटर में कीबोर्ड होगा उस कीबोर्ड को कैसे यूज करना है, वो वाली टाइपिंग, ये सब हम सिखाते हैं। एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करनी है, एक्यूरेसी को मैनेज कैसे करना है, कितनी एक्यूरेसी उनको रिक्वायर्ड है डिपार्टमेंट वालों को, और आप कितना एक्यूरेट काम कर रहे हैं उसको कैसे मैच करना, वो हम सिखाएंगे। गिवन अ पीरियड ऑफ टाइम, जो भी टाइम लिमिट होता है 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का जो टाइपिंग टेस्ट है, उसमें आपको अपनी एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करनी है कि आप टॉप पे रहो, क्योंकि आपके साथ भरमार है, एक एन नंबर ऑफ कंपटीशन इज देयर। आपके साथ ही आपके हॉल में ही जो टाइपिंग के लिए बैठे होंगे 50 से 60 बच्चा बैठा होगा, तब आप क्या करेंगे, आपकी एक्यूरेसी कहां गई, आप प्रोडक्टिव कैसे रहेंगे, आप टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, हाउ यू कंसीडर योरसेल्फ एज अ नंबर 1। क्योंकि वहां पे जब 50-60 बच्चा बैठा होता है, हम लोग वैसे ही घबरा जाते हैं, यार साथ वाले की स्पीड पता नहीं कैसी होगी, मेरे आगे वाले की स्पीड पता नहीं कैसी होगी, मेरे पीछे वाले की स्पीड पता नहीं कैसी होगी। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये हम लोग बताते हैं। आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जिनमें टाइपिंग टेस्ट होता है, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं चाहे सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हैं, नॉर्मल टाइपिंग और एग्जाम ओरिएंटेड टाइपिंग में जमीन आसमान का फर्क है। और जब ये सारी चीजें होती हैं तब बच्चा कहता है सर पहले सीख लिया होता तो मेरी काश सीट निकल गई होती। एंड फॉर दैट आपको प्रॉपर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है और प्रॉपर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। तभी जाके आप प्रोडक्टिव बनेंगे, तभी जाके आप टाइम को मैनेज कर पाएंगे, तभी जाके आप अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन कर पाएंगे। एंड में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, चाहे आप स्कूल गोइंग हैं, चाहे कॉलेज गोइंग है, चाहे कॉम्पिटेटिव के लिए तैयारी कर रहे हैं, जब तक आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं है, जब तक आपके पास राइट ट्रेनिंग नहीं है, आपका फ्यूचर स्ट्रांग नहीं है। सो स्ट्रांग बेसिक, राइट गाइडेंस मींस आपका फ्यूचर जो है वो स्ट्रांग है। अगर आप अपने फ्यूचर को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो आज ही जेके इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट में एडमिशन लीजिए। हमारी तीनों ब्रांचेस का एड्रेस मैं नीचे स्क्रॉल पे मेंशन कर दूंगा, फोन नंबर नीचे मेंशन कर दूंगा, स्क्रीन पे भी हम फ्लैश कर देंगे। आप किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं एंड कोई भी डिफरेंस नहीं है, तीनों ब्रांचेस में एक जैसा ही सिस्टम चलता है। आपकी ट्रेनिंग सिमिलर चलेगी तीनों ब्रांचेस में, चौदी वाली ब्रांच, कचिशौनी वाली ब्रांच, छन्नी वाली ब्रांच, इन तीनों में सिस्टम सेम, इन तीनों में ट्रेनिंग सेम। क्यों? क्योंकि हमारा एक ही गोल है, हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और फ्यूचर ओरिएंटेड बात करते हैं कि आपका फ्यूचर जो है वो जॉब रेडी होना चाहिए। कल को आप किसी भी कंपनी में जाके इंटरव्यू देते हैं, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाके आप टाइपिंग टेस्ट करते हैं, तो आपका गवर्नमेंट जॉब या आपकी प्राइवेट जॉब जो वो सिक्योर होनी चाहिए। एंड फॉर दैट आपको ट्रेनिंग की, प्रॉपर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, टाइमली स्ट्रक्चर्ड करिकुलम की रिक्वायरमेंट है, और सबसे मेजर चीज आपके बेसिक्स को स्ट्रांग करने की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, कुछ अच्छा आपको लगा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, और हमें एक बार आके आजमाइए जरूर। आपको खुद पता चलेगा कि पर्सनल ट्रेनिंग, प्रॉपर गाइडेंस, स्ट्रॉन्ग बेसिक्स किस ढंग से होते हैं, हम आपको बताएंगे। थैंक यू।